यदि आप तंत्र मंत्र यंत्र साधनाओं, टोटकों तथा शास्त्रों में कही गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपना जीवन सफल बनाने के इच्छुक हैं या आप इन चीजों में रुचि रखते हैं, तो आप हमारे चैनल मंत्र का जीवन को दिखाए गए तरीके से सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इसके बाद बेल या घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे चैनल में अपलोड की गई कोई भी नई यूट्यूब वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से सूचना या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर पहुंच जाएगी। याद रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना निःशुल्क अथवा बिल्कुल फ्री है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज हम जानेंगे अपराजिता पुष्प के बारे में। यह एक अत्यंत ही चमत्कारिक जड़ी बूटी है। यह एक लता जातीय बूटी है जो कि वन उपवनों में विभिन्न वृक्षों या तारों के सहारे ऊर्ध्वगामी होकर सदा हरी भरी रहती है। यह लता भारत के समस्त भागों में बहुलता से पाई जाती है और इसकी विशेष उपयोगिता बंगाल में दुर्गा देवी तथा काली देवी की पूजा के अवसर पर स्पष्ट दर्शित होती है। भारत के विशेष पर्व नवरात्र के शुभ अवसर पर गोपनीय पूजा में 9 वृक्षों की टहनियों की पूजा की जाती है। इन 9 वृक्षों में एक अपराजिता भी है। अपराजिता के ऊपर बहुत ही सौंदर्यमयी पुष्प अधिकांश खिले रहते हैं, अतः इसे पुष्प प्रेमी अपने घरों के आंगन या दरवाजों पर चढ़ा लेते हैं। गर्मी के केवल कुछ दिवस छोड़ करके शेष पूरे वर्ष भर ये लता पुष्प से श्रृंगार किए रहती है। अपराजिता पुष्प भेद के कारण 2 प्रकार की होती है, नीले पुष्प वाली तथा श्वेत पुष्प वाली या सफेद पुष्प वाली। नीले पुष्प वाली लता को कृष्णकांता और सफेद पुष्प वाली लता को विष्णुकांता कहते हैं। मुख्यतया दोनों को ही अपराजिता कहा जाता है। इसके पत्ते बनमूंग की भांति आकार में कुछ बड़े होते हैं। प्रत्येक शाखा से निकलने वाली प्रत्येक सींग पर 5 या 7 पत्ते दिखाई देते हैं। अपराजिता का पुष्प सीप की भांति आगे की तरफ गोलाकार होते हुए पीछे की तरफ संकुचित होता चला जाता है। पुष्प के मध्य में एक और पुष्प होता है जो कि स्त्री की योनि की भांति होता है। संभवतः इसी कारण शास्त्रों में इसे भगपुष्पी तथा योनि पुष्पा का नाम दिया गया है। इसकी तांत्रिक प्रयोगों की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। सबसे पहला प्रयोग है भूत बाधा दूर करने का। कृष्णकांता की जड़ को नीले कपड़े में लपेटकर शनिवार वाले दिन रोगी के कंठ में पहना दें तो लाभ अवश्य मिलता है। इसके साथ ही इसके पत्ते और नीम के पत्तों की धूप दी जाए या इनका रस निकालकर एक सार करके नाक में टपका देने से आश्चर्यमयी लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रयोग गर्भधारण से जुड़ा हुआ है। प्राय किसी न किसी कारण से यौवनमयी कामिनियां चाहते हुए भी गर्भधारण नहीं कर पाती, जिस कारण उनकी मानहानि अत्यधिक होती है। ऐसी स्त्रियां नीली अपराजिता की जड़ को काली बकरी के शुद्ध दुग्ध में पीस करके मासिक रजोस्राव की समाप्ति पर स्नान के पश्चात पी लें और सारे दिन भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते हुए व्रत रखें और रात्रि को गर्भ धारण के हेतु पति के साथ सहवास करें तो गर्भ की स्थिति हो जाती है। यदि ऐसा करने से लाभ ना हो तो अगले मासिक स्राव के स्नान पर लगातार 3 दिन तक ये प्रयोग करती रहें तो अवश्य गर्भधारण हो जाता है। अब अगला प्रयोग चोरी से रक्षा हेतु। सफ़ेद अपराजिता को सफ़ेद बकरी के मूत्र के साथ घिसकर एक गोली बना ले और अपने पास रख लें। यह गोली जब तक आपके पास रहेगी तब तक चोर व्याघ्रदीर शमः अर्थात चोरों और बाघों से रक्षा होती रहेगी। अब अगला प्रयोग होता है प्रबल वशीकरण के लिए। रविवार वाले दिन जब पुष्प या हस्त नक्षत्र पड़े तब इस लता पर खिले हुए समस्त पुष्पों को तोड़कर रख लें। यदि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का अवसर हो तो इसकी मूल का संग्रह कर ले। अब कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी या चतुर्दशी को
जब शनिवार पड़े या बुधवार पड़े तो किसी शिवालय में जाकर संग्रह की गई सामग्री को पीस कर गोली बना ले। इस गोली को छाया में ही सुखाएं। इस प्रयोग को करते समय सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। अब इस गोली के सूखने पर संभाल कर इसे रख लें और जब भी किसी को वश में करना हो तो इस वटी को घीस कर यदि खाने में मिला कर दिया जाए तो वो स्त्री या पुरुष वश में हो जाता है। तो ये था दर्शकों अपराजिता पुष्प के मुख्य तंत्र प्रयोग। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।